सोचिए जरा, नेतन्याहू अस्पताल के बाहर खड़ा होकर कह रहे हैं कि यहां पर कोई मिलिट्री साइट नहीं है। ये वो नेतन्याहू कह रहे हैं जिन्होंने गाजा के न जाने कितने अस्पतालों पर बम गिराया। सोचिए और आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। ईरान और इजराइल का युद्ध अब न्यूक्लियर वॉर की दहलीज पर खड़ा है और इंतजार है कि कौन इस दहलीज की रेड लाइन को क्रॉस करता है। इजराइल ईरान के अब तक 4 परमाणु प्लांट को टारगेट कर चुका है। आज एक और परमाणु ठिकाने को टारगेट किया। नतान्स को हिट करने वाली इजरायली वायुसेना ने आज ईरान की अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइलें गिराई हैं। इसके साथ ही इजराइल ने यहां हैवी वाटर रिएक्टर तबाह करने का दावा किया है। वहां हमलों से पहले आईडीएफ ने अराक खाली करने का अलर्ट भी जारी किया था। बाद में ईरान की स्टेट टीवी ने अराक पर हमलों की पुष्टि की। इसके बाद ईरान ने भी परमाणु तबाही वाले तेवर दिखाए। ईरानी सत्ता में बैठे खamenei के करीबी नेताओं ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर देने का प्रस्ताव रखा। ईरानी पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सदस्य मुज्तबा ज़रई ने इस प्रस्ताव के बारे में एक्स पर बताते हुए एक पोस्ट लिखी। आपने हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया, इसीलिए हम भी आपके परमाणु केंद्रों पर हमला करेंगे, बेशक 2 टन के वॉरहेड से। मुज्तबा ज़रई असल में इजराइल के डिमोना शहर में स्थित नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को तबाह कर देने का इशारा कर रहे हैं। उनका कहना था कि इजराइल अगर अमेरिका की मदद से ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट करेगा तो ईरान जवाब में इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेगा, जैसे को तैसा वाला जवाब दिया जाएगा। ईरान की धमकी तब है जब कुछ दिन पहले इसी डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर खतरे का सायरन बजा था। ईरानी हमलों से यहां अंदर मौजूद लोगों को आगाह करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि इजराइल में वर्ष 1960 में डिमोना न्यूक्लियर साइट की नींव पड़ी थी और कहा जाता है कि इजराइल तभी से इस फैसिलिटी में अघोषित दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर चुका है। लेकिन ईरान की इस धमकी के बाद सवाल यह है कि क्या पश्चिमी एशिया की यह जंग परमाणु विध्वंस ला सकती है? क्या फोर्दो पर हमले से पहले ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देगा? ईरान को यह कहने की शक्ति कहां से मिल रही है, इसे भी समझना होगा। मिसाइलों के मामले में ईरान बेहद ताकतवर है। एक दिन पहले उसने ऐलान किया था कि वो इजराइल पर अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 से प्रहार कर रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को इजराइल के डिफेंस सिस्टम पकड़ पाने में नाकाम रहे। वहीं कल रात ईरान की IRGC फोर्स ने पहली बार खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल भी इजराइल को दहलाने के लिए किया है। खुर्रम शहर 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो वीडियो अब से कुछ क्षणों में आप देखेंगे, ऐसा लगता है जैसे रूस की ऑर्शनिक मिसाइल है, वो वाली टेक्नोलॉजी। खुर्रम शहर जो मिसाइल है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी तेहरान से सीधे तेल अवीव। ये है वो, देखिए जरा, लग रहा है ना कि ऑर्शनिक मिसाइल जा रही है। ध्यान से देखिए आप इसको। बताया जा रहा है कि इसमें 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। 1500 किलोग्राम। मैक 16 की स्पीड है इसमें, जो कि पहले पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है, फिर मैक 8 की स्पीड से वापस धरती की ओर लौटती है और टारगेट को हिट करती है। ईरान ने अभी ऐसी सिर्फ एक ही मिसाइल लॉन्च की। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसी कई मिसाइल हैं जिन्हें इजराइल का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 भी नहीं पकड़ सकता है। सोचिए, कल्पना करिए, रूस ने अभी तक ऑर्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। यूक्रेन से इतने दिनों से जंग चलती है, लेकिन ईरान ने 7वें दिन ही कुछ उस तरीके की मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया। ग्रेविटी समझिए, खamenei की सोच के बारे में सोचिए। अब एक और बात समझने वाली, 2 दिन पहले ही खamenei ने ताल ठोकी थी कि युद्ध तो अब शुरू हुआ है। तो क्या खamenei के भरोसे के पीछे की वजह ये खतरनाक मिसाइलें हैं? और इन मिसाइलों से इजराइल बिना अमेरिका की मदद से कैसे निपट पाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ बोलने की काबिलियत से पूरी दुनिया परिचित है। अब जरा इनके यूटर्न और झूठ से आपका परिचय करवा देते हैं। देख लीजिए, उनके इस टैलेंट की झलक आप भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में 14-15 बार देख चुके हैं। इसीलिए आज उनके पुराने झूठ की चर्चा नहीं करेंगे। आज फिक्र में उस नए झूठ का जिक्र जो उन्होंने
ईरान को लेकर कहा, जिस पर ईरान ने उसे सटीकता से प्रहार किया, जिस एक्यूरेसी के साथ वो इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। यह पहला मौका है जब ट्रंप का झूठ ईरान के रेडार की पकड़ में आया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जंग के बीच बातचीत के लिए व्हाइट हाउस यानी उनके दफ्तर को अप्रोच किया है, जिस पर ईरान की तरफ से कहा गया हमारा कोई भी अधिकारी व्हाइट हाउस की चौखट पर नहीं गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान चाहता है कि इजराइल के साथ चल रहे उसके मसले को सुलझाने में अमेरिका उसकी मदद करे, लेकिन ईरान ने साफ किया कि वो कभी भी ना तो दबाव में बातचीत करता है, ना ही धमकी के साए में शांति को स्वीकारता है। ईरान का यह जवाब अमेरिका के उस घमंड पर बड़ी चोट है जो खुद को सुपर पावर कहकर दुनिया को डराने की कोशिश करता है। उस सुपर पावर का मुखिया अब झूठ बोलने की फैक्ट्री बन चुका है और उनके झूठ पानी के बुलबुले जैसे हो गए हैं जो तुरंत फट जाते हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि अगर ट्रंप किसी देश में शांति की बात करें तो समझ लीजिए कि वहां युद्ध की दस्तक हो चुकी है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है।